रुपए पैसे की करेंगे, आमदनी और खर्च की करेंगे, आपके बजट की करेंगे, बाजार में बढ़ती महंगाई की करेंगे, तो हिंदुस्तान आज की तारीख में, आज के इस दौर में अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। और ये बात मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं फैक्ट के आधार पर कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। वो तथ्य, वो सत्य जो गोदी मीडिया रोज आपसे टीवी पर छुपा ले जाती है। और सच्चाई यह है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ देश के अंदर जिस तरह से दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है, उन तस्वीरों को गोदी मीडिया आप लोगों से किस तरह से छुपा रहा है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आज देश किस तरह से डूबता हुआ नजर आ रहा है और देश के ऊपर किस तरह से कर्जा बढ़ रहा है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लोन सफारी के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अंधभक्त एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरा दावा दोस्तों ये किया जाता है गोदी मीडिया की तरफ से भी कि विदेशों के अंदर विश्व गुरु का डंका बज रहा है। तो किस तरह से विदेशों के अंदर पूरा ढोल फट चुका है और किस तरह से अमेरिका ने एक जोरदार तमाचा मारने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ दोस्तों। तो क्या कुछ होने जा रहा है हमारे देश के अंदर और किस तरह से हाहाकार और तबाही जैसे आलम देखने को मिल रहे हैं जो गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दिए हैं, वो तस्वीरें आप लोग देखिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात रुपए पैसे की करेंगे, आमदनी और खर्च की करेंगे, आपके बजट की करेंगे, बाजार में बढ़ती महंगाई की करेंगे, तो हिंदुस्तान आज की तारीख में, आज के इस दौर में अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। और ये बात मैं ज़बानी नहीं कह रहा, सबसे बुरे वक्त से समझिएगा आप लोग, आधार पर कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। वो तथ्य, वो सत्य जो गोदी मीडिया रोज आपसे टीवी पर छुपा ले जाती है। और सच्चाई यह है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान पर, भारत पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। रिकॉर्ड कर्जा है हमारे कंधों पर, आपके कंधों पर। जून 2024 में ये जो कर्जा था, डेट था, जिसे अंग्रेजी में डेट कहते हैं, 176 लाख करोड़ रुपए था। और इस मार्च 176 लाख करोड़ को ये बढ़कर जो प्रोजेक्शन है 176 से 181 लाख करोड़ होने जा रहा है। ये एक ऐसी रकम है जो मैं सच कह रहा हूं, लिख नहीं पाऊंगा न्यूमेरिकल्स में। और दोस्तों, अगर मैं रुपए की कीमत की बात करूं, आपके जेब में, आपके बटुए में जो रुपया है उसकी कीमत की बात करूं डॉलर के मुकाबले, तो ये जो कीमत है $1 के मुकाबले 87 रुपये 23 पैसे हो गई है। और जो प्रोजेक्शंस इंटरनेशनल एजेंसीज के 6-7 महीने बाद $1 की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो सकती, 95 to 100, 95 रुपये से 100 रुपये तक, सिर्फ $1। और अगर ऐसी स्थिति होती है, क्या होगा हमारे रुपये का, क्या होगा हमारे देश की मुद्रा का? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत से लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग डबल रोटी तक नहीं खरीद पाएंगे, दूध तो छोड़ दीजिए। और दोस्तों, अगर बाजार की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो शेयर मार्केट जो है सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 28-29 साल में वो नुकसान नहीं हुआ जो आज की तारीख में हो रहा है। और पिछले 5 महीनों में 94 लाख करोड़, 94 लाख करोड़, अगेन मैं कह रहा हूं, ये संख्या नहीं लिखी जा सकती, 94 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के और लाखों परिवार को गहरी चोट लगी है। और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट हमें, आपको पता लगेगा। और शेयर मार्केट से भी ज़्यादा बड़ी चोट 2 अप्रैल से, जी हाँ, कुछ हफ्ते बाद ये साहब देने जा रहे हैं हमें, आपको, देश को, मिस्टर ट्रम्प। क्योंकि वो 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जबरदस्त टैरिफ यानी टैक्स लगाने जा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं भारतीय सामान, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा, अगर इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट की बात मानूं, तो 6 लाख करोड़ का सालाना नुकसान, एडिशनल आप कह सकते हैं, एक और तमाचा पड़ेगा जब ये टैरिफ्स लग जाएंगे। 3 हफ्ते बचे हैं, क्या सरकार ट्रंप को मना पाएगी?
तो दोस्तों पिछले 5-6 महीनों में या यूं कहूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कर्जे हम पर बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत घट रही है, शेयर मार्केट में कोहराम मचा है और ट्रंप साहब इतना ज़बरदस्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं कि उसके बाद तो हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है ऐसा लगता है पूरी रीढ़ ही टूट जाएगी। ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल दौर में, ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए था? मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को, जिसमें फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, इनको क्या करना चाहिए था? भारत अगर इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो मिस्टर मोदी को इस चैलेंज का सामना कैसे करना चाहिए था? कैसे करना चाहिए इस चैलेंज का सामना मिस्टर मोदी को और उन क्योंकि अंधभक्तों मोदी को जी जो पर ऐसा कहते लगता है हैं इसका कोई विश्व असर गुरु ही में नहीं। डंका बज रहा क्योंकि है। पिछले 2 दिन से मोदी जी गुजरात में हैं और गुजरात में वो जूनागढ़ में जो गिर लॉयन सफारी है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा लेकर, टोपी लगाकर, ड्रेस पहनकर शेरों की तस्वीरें ले रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं, जंगल में मंगल चल रहा है। अब दोस्तों एक जंगल में लाइन सफारी से मोदी जी का मन नहीं भरा, एक ही सफारी उनके लिए पर्याप्त नहीं थी, वो दूसरे जंगल में पहुंच गए। और आज जो जंगल में पहुंचे, जहां जंगल में मंगल आज हुआ, वो होना ही था क्योंकि वो जंगल मुकेश भाई के बेटे का है, जहां पर उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन पार्क खोल रखा है, जूलॉजिकल पार्क खोल रखा है। और यहाँ पर मोदी जी ने तो फिर सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वो सिर्फ शेर से, हाथी से नहीं मिले, उन्होंने शेर के बच्चों को दूध पिलाया, कभी गैंडे को दूध पिला रहे हैं, कभी पोज खिंचा रहे हैं और कैमरामैन्स की टोली लगातार एक मॉडल की तरह मोदी जी की तस्वीरें ले रही है। इस एंगल से, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कभी शेर के पास तो कभी दाहिने बैठ के तो कभी बाएं बैठ के, और ये क्रम उनका घंटों जारी रहा। फिर बाद में भव्य आयोजन भी हुआ, मुकेश भाई खुद वहां पहुंचे थे, अनंत थे, परिवार के बाकी लोग थे, तो फिर सत्संग भी हुआ। अब दोस्तों सच्चाई आपके सामने रखनी चाहिए, ज़रूर रखनी चाहिए, अगर बाकी मीडिया इस पर फोकस ना कर रही हो। और सच्चाई ये है कि देश जिस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, एक बहुत भारी मुसीबत से गुजर रहा है जो हमें आपको परेशान कर रही है और आगे और परेशान करेगी, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री जंगल सफारी कर रहे हैं। एक जंगल में जंगल सफारी कर रहे हैं उस वक्त, कभी इस जंगल में, जिस वक्त लाखों करोड़ों लोगों के घर में मातम पसरा हुआ है शेयर मार्केट को लेकर। उस तरह से सवाल इस बात का है कि क्या मिस्टर मोदी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्या वो रिटायरमेंट मोड में है इस वक्त? और क्योंकि वो 75 साल के हो रहे हैं कुछ महीने बाद, और जिस तरह से आरएसएस में एक अघोषित नियम है 75 साल पर रिटायर कर दिए जाते हैं, वो चाहे कोई हो, वो चाहे अडवाणी हो, जोशी हो, शोरी हो, या फिर यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, रिटायरमेंट जहां हो जाता है 75 साल के बाद, तो क्या मोदी रिटायरमेंट मोड में हैं और वो रिटायर हो जाएंगे? और अगर रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, तो फिर क्या हम इसको माने कि मोदी जी को वाकई चिंता नहीं है? और या फिर ये हम कहें कि अगर चिंता है भी तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनके पास इसका कोई उपाय नहीं है कि इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए, इसका हल कैसे ढूंढा जाए, इस मसले को किस तरह से सॉल्व करें कि देश को राहत दे पाए। और इससे भी अहम सवाल, क्या मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंस के मोड में हैं? क्या उनको लगता है कि हरियाणा जीतने के बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद अब उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता? और अगर सत्ता हिला नहीं सकता तो फिर जैसा देश चल रहा है चलने दीजिए, भगवान भरोसे ही सही, फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब दोस्तों अगर पूरा सिनेरियो हम देखें, पूरी तस्वीर हम देखें आज के हालात की, तो हैरान परेशान करने वाली स्थिति है। सवाल ये है कि क्या जिस क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस मुश्किलात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये मुश्किलें हमें श्रीलंका के रास्ते पर तो नहीं ले जा रही, या जो लैटिन अमेरिका देशों में हो रहा है ऐसा तो नहीं होने जा रहा, या यूरोप के कुछ देशों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, हम उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। कैसा है? और अगर जा रहे हैं तो फिर इस चैलेंज का मुकाबला सरकार कैसे कर रही है? और क्या सरकार को वाकई चिंता नहीं है कि सरकार के पास सॉल्यूशन नहीं है? बहुत गहरे सवाल है। और आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को मैंने बुलाया है, जो इस चीज़ के, इस पूरे इकॉनमी और मार्केट और बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया। और साथ में आज एक नई मेहमान भी आई हैं
सुजाता पॉल खुलकर बोलती हैं, इन दोनों को सुनिए, एक सेकंड ओपिनियन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ और ये जो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, मेरे और इनके बीच में कोई अंतर है? प्रोफेसर साहब, अगर आप शेयर मार्केट देखें तो लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, पिछले 2 महीने में 40 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अगर आप देखते हैं टैरिफ की बात, जहां तक हम देखते हैं तो हम पर बहुत जबरदस्त टैरिफ ट्रम्प साहब लगाने जा रहे हैं, पूरी जिद पर अड़े हुए। अमेरिका लगाने जा रहा है भारत को पर भी वहां 100% लाखों करोड़ टैरिफ। का नुकसान होगा। मोदी जी के रुपए परम की मित्र। कीमत गिरती चली जा रही है डॉलर के मुकाबले, और जहां तक एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स जैसे थम गए हो, स्टैचू बोल दिया किसी ने एक्सपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स हमारे गिरते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा मुल्क पे बढ़ रहा है। लेकिन मोदी जी जो हैं वो कहीं शेर के बीच में है, शेयर मार्केट वाले शेर नहीं, जंगल के शेर की बात कर रहा हूँ। वो शेर के साथ हैं, किसी को दूध पिला रहे हैं शेर के बच्चों को, या फिर वो जानवरों के बीच में, या मुकेश अंबानी के साथ उनके जो बेटे का जो आप कह सकते हैं वनतारा प्रोजेक्ट है, उसका वो जो है नज़ारा देख रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या समूचा आप कह सकते कैबिनेट हो मिस्टर मोदी की, एवरीवन इज साइलेंट सर, साइलेंट। देखिए दीपक जी, जो कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसुरी बजा रहा था, तो अभी तक नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। रोम जल रहा था, हमारा नीरू शेर को दूध पिला रहा है। फर्क है सर बांसुरी और शेर में। वही मैंने का कैरेक्टर दूं आपको। हाँ, वही कथानक जो है वो सिद्ध हो रहा है कि हमारे भारत देश में भी वही चीज हो रही है। देखिए, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं तो देश का ये हालत कर दी। तो मैं तो मोदी जी से 18 घंटे काम करके देश की हालत कर दी। गिर जाएं और उत्तराखंड में जाएं, मतलब हर जगह घूमें और बिल्कुल जंगल सफारी करें। और ये उनके भक्तगण कहें कि साहब वो 365 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी न लेते हैं, महादेव की पूजा करें, कभी काशी विश्वनाथ जाएं, कभी महाकालेश्वर जाएं। बहुत ज्यादा देश की आर्थिक स्थिति में जितना ज्यादा ये लोग काम करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए, देश का उतनी ज्यादा खराब हो जाएगी जितना ज्यादा ये लोग काम उतना शेयर मार्केट गिर रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से देश हमारा मंदी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से कर्जे में डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अब 75 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब जिस तरह से आरएसएस के अंदर अघोषित नियम है दोस्तों, जो कि 75 साल पर कोई भी हो उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिटायर होने वाले हैं? ये भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से शायद वो देश की ओर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और शेर के फोटोज कैसे हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देश के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है और दिन प्रतिदिन किस तरह से हमारे देश की मुद्रा और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के डॉलर के मुकाबले तकरीबन 87 रुपए कुछ पैसे का डॉलर अब हो चुका है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी भी आप लोगों को धर्म का धतूरा चटाया जा रहा है, उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा। देश हमारा तरक्की की ओर नहीं बल्कि और नीचे डाउन स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों का शेयर मार्केट के अंदर नुकसान होना, उस पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का स्टेटमेंट सामने निकल कर नहीं आना, ये अपने आप में ये बात बताता है कि देश को लेकर सरकार कितनी ज्यादा अवेयर है। अब आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।